अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जब हम किसी के घर जाते हैं तो कुछ ना कुछ सोच के जाते हैं। आज सुबह एक बहुत ही प्यारे, मोहतरम और अज़ीज़ दोस्त को मैंने नाश्ते पे बुलाया हुआ था। अब्दुल शकूर उनका नाम है। ये अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के 8 साल सदर रहे। अब पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ डिज़र्विंग लोग हैं उनके लिए काम करते हैं और अल खिदमत फाउंडेशन जो वर्ल्ड है उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। इससे पहले अपनी जवानी में ये पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे। जो खारियाँ के करीब एक कस्बा है उसे कहते हैं चनन, वहाँ इनके स्कूल्स हैं और विजडम स्कूल के नाम से। यानी एक स्कूल में मुझे भी जाने का मौका मिला, वहाँ उनकी 50 बसें थीं। इतना बड़ा सेटअप है। अब वो उन्होंने उस इलाके में उसको और खूब फैलाया है। अच्छा, मुझे ये बहुत पसंद है जब ये तशरीफ़ लाते हैं या जब भी हम इकट्ठे बैठते हैं, हम पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करते। बहुत सी चीज़ें जो इंसानी ज़िंदगी को बेहतर करने वाली, जो समाज को बेहतर करने वाली, जो इंटेलेक्चुअल काम को आगे लेके चलने वाली, तो आपको वो लोग अजीज़ होते हैं जो आपके दिल के करीब होते हैं। और जब वो आपके घर आए, लाइक उन्होंने आते ही कहा कि इस घर में मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, पूरा रास्ता में देखता आया कि कोई वो हो बेकरी और मैं केक लेके आऊँ, तो केक उधार रहा। केक ज़रूरी नहीं है, पर वो जो फीलिंग है वो आपको खुशी देती नहीं है, अता करती है। आप भी जब किसी के घर जाएं तो क्या कुछ सोच के जाते हैं? क्या मोहब्बत को बढ़ाने के लिए जाते हैं या सिर्फ वक्त गुजारने के लिए जाते हैं? कभी कभी आपका जाना दूसरे को खुशी से निहाल कर देता है, जो फील गुड। और कभी ये होता है कि आपके आने के बाद भी वहाँ नाखुशी फिरती रहती है, जैसे परेशानी में इंसान का हाल बुरा हो। मुझे ये सारी बात करने के साथ साथ जो बात नाइला अज़ीम की मेरे जहन में थी, मैंने वो लिखी हुई भी है। वो कहती हैं कि मैं मैनचेस्टर में हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं और हम मियाँ बीवी बहुत खुश और सुकून से हैं। मैं मैनचेस्टर यूके का एक बड़ा नुमाया और बड़ा शहर है। यहाँ एशियन और बल्कि जिसको अंग्रेज़ी में एशियन कहते हैं वो पाकिस्तानी इंडियन काफ़ी ज़्यादा है। वो कहते हैं कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे मियाँ और मैं अपने ससुराल की खिदमत करने में दिल तंग नहीं करते। अफसोस, जब भी हम उनकी खिदमत करते हैं वो खुश नहीं होते। मेरे मियाँ कभी कभी उन्हें यहाँ बुलाते हैं, हमारा पूरा साल बगैर लड़ाई के गुजर जाता है। पर जब भी मेरे सास ससुर यहाँ आते हैं तो उनके आते ही हमारी रोज़ लड़ाइयाँ होती हैं। जब वो वापस जाते हैं तो भी कई हफ्ते बेबरकती और तलखी नहीं जाती। सितंबर के वक्त में वो फिर आ रहे हैं। अब आप सोचिए कि लड़के के सगे माँ और बाप आ रहे हैं, लड़की की सास और ससुर आ रहे हैं। क्या सोच के आ रहे हैं? अगर ज़रा लाउड थिंकिंग करें तो जब आप काम करते हैं किसी चीज़ पे तो उसका रिज़ल्ट निकलता। अभी मैंने अब्दुल शकूर साहब का जिक्र किया, अल खिदमत का जिक्र किया। अल खिदमत पाकिस्तान की एक छोटी सी रफ़ाई तंजीम थी जो लोगों का काम करती थी। पिछले 10-12 सालों में ये लाखों से करोड़ों और करोड़ों से अरबों में पहुंची। यानी ये गज़ा के मौके पे तो इसने दुनिया भर की तवज्जो अपनी तरफ एब्जॉर्ब की। इससे पहले शाम के मसले पे अभी अब्दुल शकूर साहब बता रहे थे कि नॉर्वे में, यूके में, कनाडा में, जापान में, यहाँ भी इन्होंने ऑर्फनेज यानी आगोश के नाम से खोले हैं और शाम में और तुर्की में पहले से काम वो कर रहे हैं। तो जब आप टारगेटेड होते हैं तो किसी जगह भी जाते हैं तो वहाँ खुशी लेके जाते हैं। ये माँ और बाप जाते हुए क्या लेके जाते हैं? क्या अपने बेटे की खुशी को बढ़ाने जाते हैं? क्या अपनी उदासी को दूर करने जाते हैं? क्या वहाँ की खुशी में कुछ ऐड करने जाते हैं, या खुशी मौजूद होती है उसको सक करने जाते हैं, या वहाँ फसाद फैलाने जाते हैं, या वहाँ राहत देने जाते, या वहाँ अपना हक जताने जाते हैं? सारा साल आप यहाँ रहते हो,
तो एक माह के लिए वहाँ गए, इस पे लाखों रुपए उठते हैं खर्च, यानी कम से कम 10-20 लाख रुपए लग जाता है आने जाने, अखराजात, आपके तोहफे तहफ़। असूली तौर पे इंग्लैंड में, स्पेन में, यूके में, इधर ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में जो वालिदैन जाते हैं अपने बेटों के पास, मैं इस वक्त उनसे मुखातिब हूँ कि ऐ प्यारे लोगों, मैंने आपको प्यारे बुढ़ो नहीं कहा, ऐ प्यारी बुढ़ियों नहीं कहा, ऐ प्यारे लोगों कहा, तो ऐ प्यारे लोगों, तो इस उम्र में तुम्हारी आँख में वो जो एक ज़र्फ़ होता है वो ज़्यादा आना चाहिए। वहाँ तुम्हारा बेटा खुश है, खुशहाल है, आसूदा है, तो जाके उस पर खुश हुआ करो, मुंह भर भर कर दुआएं दिया करो। अपनी बहू को देख के क्यों चिढ़ते हो कि हमारे बेटे की कमाई पे ये ऐश कर रही है। ये जो खातून यहाँ से जा रही है, जिसका नाम अब सास है, ने उसी शख्स की खिदमत की, मोहब्बत की, उसके बच्चे पैदा किए, उनके बच्चों को परवान चढ़ाया, तो अब इस मुकाम पे है कि इसके बच्चे इज्जत से इसको अपने घर बुला रहे हैं। तो ऐ प्यारे लोगों, बेटों के घर जाके इज्जत बढ़ाते हैं, खुशी का इजाफा करते हैं। दिन में जो मसरूफियत हो वहाँ जाके कमरे में बंद मत रहिए। अपने बेटे से कहिए, बहू से कहिए, आपको सुबह अगर मार्केट में लेके जाए, शाम को वो वॉक करने लेके जाए, वहाँ के जो मोनूमेंट्स हैं, वहाँ की जो अहम चीज़ें हैं, उनको जाके दिखाए। हमारे दोस्त हैं सलीम मुगल, कराची में प्रोफेसर भी और एडवर्टाइजिंग की दुनिया में बड़ा नाम है, आँख मचोली के। उनकी दोनों बेटियाँ मुख्तलिफ मुल्कों में ब्याही गई हैं। तो इन दिनों वो पिछले महल कई माह से एक बेटी के पास, फिर दूसरी बेटी के पास, फिर बेटा भी उनका बाहर ब्याह, उसने जापान में शादी की एक जापानी लड़की से। वो जहाँ पिछले दिनों वो कैलगरी में गए हुए थे, वहाँ चूँकि दुनिया का ये बेस्ट खूबसूरत शहर है, तो एक एक जगह वो गए, कोई ना कोई वहाँ दोस्त ढूंढा और जाके उसके साथ मूव किया। ज़ाहिर है कभी उनकी बेगम साथ जाती होंगी। तो ये जब भी आप किसी जगह जाते हो तो आपको उनकी ज़िंदगी के दूध को मीठा करना चाहिए, मिठास भरनी चाहिए, न ये कि आपकी खुशी गारत हो जाए, आप शिकायतें लगाओ, आप जाके थोड़ा इससे जेलसी और हसद है कि उस घर की आसानी और नेमतें, और जाके बेटे को समझाने लग जाओ कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम इतना खर्चा क्यों करते हो, इस औरत को इतने तोहफे क्यों लेके देते हो, इसको कपड़े क्यों लेके देते हो, इसको ग्रॉसरी में इतने पैसे क्यों देते हो। अल्लाह के बंदो, उसकी वजह से, उस बहू की वजह से आपके बेटे की ज़िंदगी में खैर और बरकत और रिज़्क है। ये अल्लाह का वादा है, रिज़्क लड़की के बख्त से आता है। तो अगर उस बख्त को आप नाराज़ कर दोगे, उसको छीन दोगे, उसकी बेइज्जती करोगे, उसको डिप्रेस करोगे, रोज़ उसको अपने मियाँ से, अपने बेटे से आप पिटवा तो वहाँ नहीं सकते और उससे लड़वाओगे, तो आपने इस पूरे विज़िट को क्या इसलिए डिज़ाइन किया था। यानी आप सोचिए, जो जुमला आखिर में जो मैंने पढ़ा, आपको लरज़ जाना चाहिए कि सितंबर के वक्त में वो फिर आ रहे हैं। यानी ऐसा है जैसे कोई अजाब आने वाला है, ऐसा है जैसे कोई तूफ़ान आने वाला, जैसे वो कतरीना और वो आया था जो समुद्री तूफ़ान, तो लोग अपनी जानें बचाने के लिए भागते हैं। रिश्तों के साथ जब आप उनकी कदर नहीं करते और आप अपने मुकाम और मर्तबे से नीचे गिरते हो और अपने बच्चों की और बच्चों के बच्चों की खुशी को, ज़ाहिर है वहाँ वो कमाते भी ज़्यादा हैं, खुश भी ज़्यादा होते हैं, खर्च भी ज़्यादा करते हैं, उसको जाके दुआएं दिया करो, उनको एंजॉय किया करो, खर्चा करवाया करो, सैरें करो, स्पाटे करो, ख़रीदो, वो खुशी से आप पे करेंगे। लेकिन ये जो तर्ज़ ज़िंदगी है, ये सिर्फ़ नाइला अज़ीम का नहीं है, बहुत सारी बेटियों का है जो यूके में रहती हैं, जो यूएसए में रहती हैं, जो सऊदी अरब में, वहाँ इवन हज उम्रा करने जाते हैं तो भी फसाद डलवा के आते हैं। तो अच्छे बच्चे बना करें, ये मत किया करें। अच्छा, अनीसा ने कहा कि सर मेरी शादी हो चुकी है और मेरे जो डेज़ हैं वो ख़राब हो गए और मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अपने मियाँ से नहीं डिस्कस कर सकती, क्या मैं करूँ। मेरे बच्चे, आपको फ़ौरी तौर पे डॉक्टर नौशीन से रब्ता करना चाहिए। आपके आसपास कोई न्यूट्रिशनिस्ट है, उससे रब्ता कर लें। दवाई मत खाइएगा, बल्कि फूड से, मुमकिन है आपके कुछ हैबिट्स का मसला हो, मुमकिन है आपकी स्ट्रेस का मसला हो, या फिर आप ये कीजिए सॉरी, नाज हर्ब से रब्ता करें। इनका नंबर नोट कर लें, 0341657861
26 और PCOD टी मंगवाइए। ये बहुत ही शानदार चीज़ है, ये सुबह शाम आपने खानी है। जब तक ये डिब्बा ख़त्म होगा आपके डेज नॉर्मल हो जाएंगे, आपका जो हार्मोनल डिसबैलेंस है वो ठीक हो जाएगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।